हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है, पर हाँ, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, हमारे जीवन की नहीं। साल बदला है, हमारा जीवन अभी नहीं बदला है। तो जब तक हम स्टूडेंट का जीवन नहीं बदल जाता, तब तक हमारे लाइफ में नया साल नहीं होगा। मैं तो वही नया साल तभी मनाऊंगी जब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप भी नया साल तभी मनाएं जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपकी इच्छा है। पर मेरे हिसाब से आपको अभी जो वक्त है, साल बदला है, कैलेंडर बदला है, तो आपको ये करना चाहिए कि जो भी आपने लक्ष्य सेट कर रखा है, जो भी आपने गोल सेट कर रखा है, उस पर काम करना चाहिए। उसको आप बेहतर कैसे बना सकते हैं? बेहतर से बेहतर आप क्या कर सकते हैं कि आपका लक्ष्य बहुत अच्छे से पूरा हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो आप है ना मैनिफेस्ट कीजिए। लोग क्या है, ये गलतियां करते हैं कि सोचते हैं नेगेटिव, तो वो नेगेटिव चीज़ें होती हैं। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप अभी से, आज से ये प्रण कीजिए कि मैं आज से नेगेटिव नहीं सोचूंगी या सोचूंगा। मैंने जो गोल सेट किया है मैं उस पर काम करूँगा और अधिक काम करूँगी। मैंने ये जो डिसाइड किया है, मैंने भी किया है कि मैं जो मैनिफेस्ट करती हूँ वो मैं अच्छा मतलब सोचूँ। आप पॉजिटिव रहिए हमेशा। जैसे आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ें होती हैं। कभी कभी आपको भी लगता है ना कि अरे यही हमने सोचा था, लो यही हो गया। तो वो क्यों होता है? क्योंकि यूनिवर्स भी यही चाहता है कि जो आप सोचते हो, ब्रह्मांड भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, वो भी देखता है। अगर आप मन में भी सोचते हो, किसी से कहते नहीं हो, तो आप कहते हो ना यही सोच रहे थे यार, और यही हो गया। होता है ना ऐसा? तो वो इसीलिए होता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि वो आप जो सोचते हैं वही होने लगता है। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें और आज से ही सोचें। क्योंकि कैलेंडर बदला है, सन बदला है, तो हमारा विचार भी बदलेगा, है ना? तो आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको अच्छा सोचना है। मैंने भी ऐसे डिसाइड किया है कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूंगी, नेगेटिव में चीज़ें नहीं सोचूंगी। जो होगा अच्छा ही होगा। आप कहना स्टार्ट कीजिए इस चीज़ को। बार बार आप दिन में कम से कम 10 से 15 बार ये चीज़ बोलिए कि हाँ, जैसे आपने कोई भी गोल सेट किया, आपने जैसे गोल सेट किया है आपने कि मैं वर्ग 1 की नौकरी मेरी लग चुकी है, मेरा नाम लिस्ट में आ चुका है, मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऐसे जो भी आपने गोल सेट किया उसको बोलना स्टार्ट कीजिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। जब आप सोचना स्टार्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो वो चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगी, आप डेली यूज में जो आप अपना डेली रूटीन है आपका, उसको सेट करके देखिएगा, उसको सोच कर देखिएगा आप। जैसे मैं है ना अब सोचने लगी हूँ, मैंने कल जैसे सोचा कि मैं ये चैप्टर अच्छे से लर्न करूँगी, और मुझे हो चुका है ये चैप्टर मुझे पूरा लर्न हो चुका है और सच में वो हो चुका होता है। तो ऐसे ही आप भी कीजिए कि आप सोचिए उस चीज़ को कि मेरा ये काम हो चुका है, तो वो सच में हो चुका है, क्योंकि यूनिवर्स भी देने लगता है। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मतलब कल मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी कि यार मेरे साथ तो बहुत कुछ ऐसा हुआ, 2025 ने ये छीना, वो छीना, ऐसा हुआ, स्टडी ने ये छीन लिया, वो छीन लिया। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी कि मैंने भी जब से स्टडी करना स्टार्ट की है अभी, फिर दोबारा से जो मैं कर रही हूँ, तो मेरे साथ भी ये सब हुआ है। बहुत कुछ छीना गया है मुझसे, और वो ये चीज़ भी सत्य है कि भगवान कुछ अच्छा देने से पहले छीनते भी हैं। बुरा तो वो छीनेंगे ना, तभी तो अच्छा देंगे ना। और एग्ज़ाम तो हर चीज़ का होता है। अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हो और उसमें आप 1-2 नंबर से लौट कर आ रहे हो, तो वो आपकी मतलब कामयाबी नहीं हुई ना, वो आप वहाँ से लौट कर आए ना। ऐसा भगवान भी चाहता है कि वो भी आपकी परीक्षा लें, वो भी आपको वहाँ से लौटाएँ। तो भगवान आपसे सबसे पहले वो नेगेटिव चीज़ें दूर करेगा आपसे। आपकी लाइफ़ से बुरे थॉट, बुरे लोग, बुरी चीज़ें दूर करता है। तो आई होप कि 2025 में आपके साथ भी हुआ होगा, 24 में आपके साथ भी हुआ होगा। कोई बात नहीं, आगे हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए अच्छा सोचिए कि जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी बेकार लोग थे, जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वो सब हमसे दूर है। अब हम हैं, हमारी पढ़ाई है और हमारी कामयाबी हमारा राह देख रही है। ये मैनिफेस्ट करना है आपको कि हमारी कामयाबी हमारी राह देख रही है, बस और कुछ नहीं। किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा,
2025 में क्या हुआ, कौन से रिश्ते गए, कौन से नाते गए, कौन जुड़ा, आई डोंट केयर। भूल जाइए सबको आप, बिल्कुल स्किप कर दीजिए। अगर साल बदला है तो हमें भी थोड़ा तो बदलना होगा ना, पर हमें बदलना ही होगा, क्योंकि अगर हम बदलेंगे, हम अपनी सोच को बदलेंगे, तो हमारे साथ सब कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। मैं अब ये सोचने लगी हूँ कि जो भी लोग मेरी ज़िंदगी से गए, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनने क्या कहा, कहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि हमें अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ना। कीमत हर चीज़ की हमें चुकानी पड़ती है, ये आपने सुना होगा ना कि हर चीज़ की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपने कुछ ख़रीदा है तो उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पर है, जब आपको कामयाबी चाहिए तो आपको कुछ तो खोना ही पड़ेगा ना। जाहिर सी बात है ना कि कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर रिश्तों की, उनकी बातों की, उनके व्यवहार की, हर चीज़ की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कीमत चुका रहे हैं। तो आप भूल जाइए इन सब चीज़ों को और पुनः अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठ गए हैं कि वर्ग 2 वाले, वर्ग 3 वाले और वर्ग 1 वाले तो बिल्कुल ही छोड़कर बैठ गए हैं। 1% लोग हैं जो अपनी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो वर्ग 1 वाले और 2 वाले। बाकी 99% लोग शांत बैठे हैं, उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस इधर उधर की बातें करनी है, इधर उधर जाना है, मस्ती मारनी है। और ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मतलब ज़िंदा हैं, ये समझ लीजिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ज़िंदा हैं, आप होश में हैं, आप अपने राह की तरफ छोटे छोटे कदम रख रहे हैं। कछुए की चाल देखी है आपने, कछुआ धीरे धीरे चलता है पर बाजी मार लेता है ना। तो बस वही हमें करना है, आप चलते रहिए, रुकना बिल्कुल नहीं है। वर्ग 1 का पेपर होगा, वर्ग 2 का पेपर होगा, वर्ग 3 का भी होगा, क्योंकि चुनावी साल है, आप सभी जानते हैं, पेपर तो होंगे। 26 में नहीं होंगे, 27 में सारे एग्ज़ाम आपके होंगे। जितना भी टाइम लगेगा, पर हमारी सफलता के लिए हमें ये त्याग करना ही होगा। तो आप कर दीजिए, छोटा सा त्याग है। हमारी इतनी बड़ी जो जर्नी है, जैसे जिस भी एज में आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैं जिस एज में पढ़ रही हूँ, आप जिस एज में पढ़ रही हैं, सामने वाला जिस एज में पढ़ रहा है, तो वो अपनी उस एज को पार करके ही यहाँ तक आया है ना। तो उसने, मान लीजिए अगर अपनी सफलता के लिए आपने 30 साल का समय निकाला है, 25 साल का समय निकाला है, तो 2 साल क्या मायने रखते हैं? नहीं ना। अगर आपने पढ़ाई की है तो 2 साल भी मायने नहीं रखते हैं और यूँ निकल जाएंगे पढ़ाई में। आप पढ़ाई तो कीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब समय निकल गया, कब साल निकल गया। हाँ, थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा ना। अब पढ़ना हमारे हाथ में है, एग्ज़ाम क्रिएट करना हमारे हाथ में नहीं है। वो गवर्नमेंट अपना काम करेगी, हमें अपना काम करना है और यूनिवर्स अपना काम करेगा। 3 चीज़ें काम करती हैं, हम अपने ऊपर काम करेंगे, यूनिवर्स हमारे ऊपर काम करेगा और गवर्नमेंट अपना काम करेगी, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। मेरे चैनल पर अगर आप सभी नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं तो आप